क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का तुम्हारे एनसीईआरटी क्लास 10th से। क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत है, खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तथा बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब द्विघात समीकरण को एक चर की सहायता से भी बनाया जा सकता है और दो चर की सहायता से भी बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि द्विघात समीकरण है तो एक चर की सहायता से बनाओगे तो ज्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो जब एक चर की सहायता से हम द्विघात समीकरण में लैंग्वेज वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यह देखा जाता है कि कौन सी राशि किस चीज पर ज्यादा निर्भर कर रही है, और वह कैसे समझ में आएगा कि कौन सी राशि किस चीज पर निर्भर कर रही है। तो इस बात की समझदारी तब आएगी जब तुम इस दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से बार बार तोड़ तोड़ के पढ़ोगे और उस सेंटेंस को इम्फेटिक बना करके पढ़ोगे, जोरदार तरीके से पढ़ोगे। जहां लगे कि जोर देकर बोलना है वहां अपनी आवाज को उस चीज से रिलेट करोगे, तब समझ में आएगा कि कौन सा चीज किन चीजों पे निर्भर कर रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक आयताकार खेत है तो दिमाग में फिगर बना कि एक खेत है जो आयत के आकार का है और खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा पर निर्भर कर रही है। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तुम हमसे 60 मीटर लंबा हो मान लो, मतलब तुम डिपेंड कर रहे हो मेरे लंबाई पर। जब तक हमारा लंबाई पता ना हो तो तुम्हारा लंबाई पता। तुम्हारा आय मेरे आय से 60 रुपया अधिक है तो तुम्हारा आय मेरे आय पर निर्भर कर रहा है। यही बात सोचना और समझना पड़ता है कि कौन सी राशि किस राशि पे निर्भर कर रही है। तो यहाँ विकर्ण जो है किस पर निर्भर कर रहा है, छोटी भुजा पर। फिर आगे बढ़ो तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर, यानी बड़ी भुजा भी निर्भर कर रही है किस पर, छोटी भुजा पर। जब तक हमें छोटी भुजा पता नहीं होगा तब तक हम ना तो विकर्ण बता सकते हैं और ना ही बड़ी भुजा की लंबाई बता सकते हैं। इसका मतलब कि हमें मानना होगा, तो क्या मानेंगे, छोटी भुजा को मानेंगे। तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले एक आयताकार खेत बनाया। यह आयताकार खेत है जिसकी यह छोटी भुजा, यह बड़ी भुजा और यह कोना से कोना मिलाओगे तो विकर्ण कहलाएगा। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की कौन सी भुजा, छोटी भुजा, बोलोगे तुम लोग भी, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर। तब बड़ी भुजा कितना हो जाएगा भाई, तो बड़ी भुजा कहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। विकर्ण कितना हो जाएगा भाई, तो विकर्ण जो है वह तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब विकर्ण हो जाएगा x प्लस कितना, 60 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब फिगर में समझो, यह छोटी भुजा कितना है, x, तो बड़ी भुजा हो गया x प्लस 30 और विकर्ण हो गया x प्लस 60 और हमें इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब मान लो इस आयत का नाम दे दे ABCD, तो छोटी भुजा BC की लंबाई कितनी हो गई, x, तो यहां हम लिख दे क्या, BC बराबर x। बड़ी भुजा DC, तो DC बराबर लिख दे क्या कि यह बड़ी भुजा है और यह x प्लस 30 है, बोलो ना। यह कोना कोनी विकर्ण है तो विकर्ण हम DB लिख दे क्या, तो विकर्ण हमारा क्या हो गया, DG। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस त्रिभुज में
यहाँ पर कोण कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो यह कर्ण हो गया। कोई लंब और कोई आधार, तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख दे कि त्रिभुज BCD में कर्ण का स्क्वायर यानी DB का स्क्वायर बराबर होगा DC के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के। बोलो ना, तो जल्दी बोलो, DB का मान है कितना? तो यहाँ DB के जगह पर x प्लस 60 स्क्वायर है, तो इस पर DC के जगह पर कितना लिखेंगे? x प्लस 30, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। और BC के जगह पर कितना लिखेंगे? तो x। अब यह a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जल्दी से बताओ, इसको तोड़ के लिखे क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर। तो x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और प्लस 2ab, तो 60 गुणा 120 और प्लस x कितना हो जाएगा? 120x बराबर। यह भी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 2ab करोगे तो 30 गुना 60x होगा क्या? और प्लस यहाँ तो x स्क्वायर ऑलरेडी है। अब इस समीकरण को फर्दर आगे सोल्व कर ले। x स्क्वायर को x स्क्वायर छोड़ो, ये प्लस वाला x स्क्वायर इधर आके माइनस, ये प्लस वाला भी इधर आके माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दो, प्लस 120 लिख दिए और ये प्लस वाला 60x इधर आके माइनस 60x। कोई दिक्कत है? यहाँ प्लस में कितना है? 3600। प्लस वाला 900 उधर जा करके माइनस 900 बराबर में 0 बच गया ना। बराबर कितना बचा? 0। अब आगे सोल्व कीजिए, एगो प्लस माइनस खत्म, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 120 में से 60 घटाओगे 60x और 3600 में से 900 घटाओगे कितना आएगा? 3600 में से 900 कितना आएगा? 2700। तो प्लस कितना? 2700 बराबर कितना? क्या इस द्विघात समीकरण को आप सोल्व कर लीजिएगा? कोई दिक्कत है? जल्दी नोट कर लीजिए।